हेलो साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंकित पाल टीकेटी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि यूपी पुलिस को देखते हुए आज हमने अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है। रीजनिंग की क्लास जैसे टॉपिक यूपी पुलिस में आएंगे, क्लॉक आएगी, कैलेंडर आएंगे, जैसे मोस्ट चैप्टर आएंगे, वो उसको देखते हुए हमने आज पहला अपना चैप्टर क्लॉक स्टार्ट किया है। तो आज हमारी क्लॉक की पहली क्लास है। तो क्लॉक को हमने देखो, घड़ी को साथियों हमने टॉपिक वाई में बांट दिया है। टॉपिक वाई हमारे क्या क्या रहेंगे? टॉपिक हमारे देखो, पहला हमारा क्या रहेगा? इमेज, प्रतिबिंब। साथियों हमारा क्या है? इमेज। इमेज मतलब इसमें दो तरह के इमेज बनेंगे, जैसे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में। जैसे कोई टाइम होगा तो बताना होगा कि मिरर इमेज में क्या समय होगा और वाटर इमेज में क्या समय होगा साथियों। तो अगला टॉपिक हमारा साथियों क्या रहेगा? एंगल, कोण। कोण मतलब कोण बताना होगा, जैसे 3:40 पर कोण बताना होगा कि कितने डिग्री का कोण होगा, तो उसको बताना है हमें। अगला टॉपिक हमारा समय। समय बताना है, जैसे 4:05 के बीच कोण कितना बनेगा, तो उसमें बताना है हमें। अगला हमारा टॉपिक है स्पेशल एंगल। जैसे को हमारे घड़ी संपाती कब होंगी या विपरीत कब होंगी, या 0 डिग्री, 90, 180 डिग्री, तब बताना हमें। तो साथियों स्पेशल एंगल में पढ़ेंगे हम उसको। अगला हमें मिक्स क्वेश्चन, जैसे घड़ी हमारी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है कभी कभी, जैसे तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। तो उसमें क्या होगा कि सही समय बताना होगा कि सही समय कब बताएगी वो। तो उसमें हम मिक्स क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब साथियों हमने देखो, इस घड़ी को हमने टॉपिक वाइज बांट दिया है। तो टॉपिक में हम साथियों पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। पहला क्या? इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में साथियों देखो, प्रतिबिंब हमारा क्या होता है साथियों? दो तरीके का प्रतिबिंब होता है। दो तरीके का प्रतिबिंब, एक होता है हमारा दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है हमारा क्या? जल प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखो हम कैसे, अभी आपको हम, जैसे हमारा ये घड़ी है। घड़ी में क्या है साथियों? जैसे कोई घड़ी में हमारे क्या बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो हमारा जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब लगा हुआ है साथियों, क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में हमें क्या बताना है कि उस प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो उसमें 12 का साथियों क्या होगा? 12 ही रहेगा, क्योंकि घड़ी का प्रतिबिंब का मतलब है कि घड़ी पलट जाएगी, मतलब उलट जाएगी। तो जैसे इधर थी घड़ी हमारी, क्या हो जाएगी? साइड में हो जाएगी, दूसरी साइड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जैसे 12 का साथियों क्या रहेगा? 12 का 12 ही रहेगा। जैसे घड़ी हमारी क्या, घड़ी में 1 बज रहा है, तो प्रतिबिंब में बताना होगा इधर साइड कितने बज रहेंगे। तो ये घड़ी इधर होगी, तो साथियों जब इधर होगी तो 1 का क्या बजेगा? 11, मतलब 1 का 11 प्रतिबिंब में दिखाई देगा, और 11 का क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा। ऐसी जैसे मान लिया साथियों घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो प्रतिबिंब में साथियों क्या होगा? इसमें 1 क्या होगा? 2 का क्या होगा? 10, और 10 का क्या होगा? 2। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। 3 का क्या बन जाएगा? 9, और 9 का 3। ऐसे साथियों समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे? देखो साथियों, इमेज हमारा दो तरीके का इमेज बनेगा। दो तरीके का इमेज बनेगा। जैसे एक होता है मिरर, मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब होगा एक तो। और एक साथियों क्या होगा हमारा? जल प्रतिबिंब, मतलब क्या होगा? वाटर इमेज। वाटर इमेज साथियों मतलब जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे। देखो पहला हम हमारा क्या है? पहला हमने अभी डाला अभी इमेज में। पहला हम क्या करेंगे? मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसा होता है साथियों? इस तरीके से, मतलब कहीं भी ऐसे, ये होगा हमारा क्या? मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसा कोई टाइम है साथियों, जैसे 9:40, तो घड़ी में जैसा हम ऐसे आइडिया लगा नहीं सकते, तो इसमें क्या होगा साथियों? नोट करके लिखेंगे। इसमें हमें क्या करना है? अगर मिरर इमेज दे रखा है, तो जैसे कोई समय दे दिया, उसने मिरर इमेज पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे साथियों? उसमें 12 या 11:60 में से क्या कर देंगे? उस समय को घटा देंगे। उस समय को क्या कर देंगे साथियों? घटा देंगे। जैसे अभी मैंने अभी टाइम लिखा था कितना? 9:40
9:40। तो 9:40 पे बताना है कि मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज साथियों मैंने अभी तुम्हें बताया है, जैसे मिरर इमेज इस तरीके से इधर भी हो सकता है साथियों, इधर भी हो सकता है, मिरर इमेज तो किधर भी हो सकता है साथियों। तो हम क्या करेंगे साथियों, इसमें मैंने अभी लिखवाया आपको, देखो 12 या 11:60, मतलब तो एक ही होगा भाई, 12 हो या 11:60 हो, तो मतलब भाई मतलब 1 घंटा इधर ले लिया हमने, 60 मिनट ले लिया साथियों। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, देखो 11:60 में से क्या कर देंगे, 9:40 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे साथियों। तो कर दो माइनस, देखो 0 का 0, 6 में से 4 गया कितना आएंगे 2, और 11 में से 9 गया कितना आएंगे 2। तो मतलब टाइम 9:40 हो रहे होंगे, तो हमारा जो मिरर में इमेज जो बनेगा कितना बनेगा साथियों, 2:20। साथियों समझ में आया होगा। ऐसे ही हम देखो एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लिया हमने 7 बजकर कितना हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, और उन्होंने कह दिया भाई बताओ मिरर इमेज क्या होगा इस समय का। तो मिरर इमेज बताइए साथियों। तो मिरर इमेज देखो अभी मैंने साथियों बताया, ये कितने में से माइनस करना है इसको, 11:60 में से क्या करना है, माइनस 7:50। तो कर दो माइनस, तो वो 7:50 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 6 में से 5 गया 1, और 11 में से 7 गया कितना आ गया 4। तो मतलब हमारा जो मिरर इमेज जो बनेगा कितना बनेगा, 4:10 बताएगा उसमें। तो समझ में आएगा साथियों। तो मैं तुमको साथियों 2-4 क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करने से 5:30 में क्या बताना है साथियों, दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। क्या बताना है साथियों, दर्पण प्रतिबिंब। तो बताइए साथियों कमेंट करके क्या आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन साथियों मैं लिख रहा हूं, 7:30 में क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बताइए साथियों, कमेंट करिए साथियों। 5:30 में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, और 7:30 में दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो साथियों बताइए जल्दी। ठीक है, देखो साथियों क्या करते हैं हम, मैंने अभी पीछे अभी बताया आपको क्या करना है, 11:60 में से माइनस कर देना है साथियों। जैसे 11:60 में से हम इसको माइनस करेंगे साथियों, किसको, समय को, 5:30 पर। तो साथियों माइनस करो, घटाओ, घटा के देखो 0 का 0, 6 में से 3 गया कितना आएगा साथियों 3, ऐसे 11 में से 5 गया कितना आएगा 6। तो साथियों दर्पण प्रतिबिंब में हमारा प्रतिबिंब जो टाइम दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, 6:30 साथियों। तो हमारा आंसर क्या आया, 6:30। ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है साथियों, ऐसे हम मैंने अभी अगला क्वेश्चन लिखा 7:30 में। तो आपको बताना है साथियों क्या, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो ऐसे ही देखो करना है सॉल्व, कैसे करेंगे, घटा देंगे, किसमें से घटा देंगे, 11:60 में से किसे माइनस कर देंगे, 7:30 को। तो माइनस कर दो साथियों, तो माइनस करके कितना आएगा साथियों, देखो 0 का 0, 6 में से 3 गया कितना आएगा 3, और 11 में से 7 गया कितना आएगा 4। तो 4:30 बजाएंगे किसमें, मिरर इमेज में। तो हमारा आंसर क्या आया साथियों, 4:30। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो साथियों समझ में आया होगा। ऐसे देखो हमने अब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, देखो आगे जैसे साथियों अब हमने जैसे ले लिया टाइम 18:40 में क्या होगा बताना है आपको साथियों, मिरर इमेज में क्या टाइम होगा, मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। तो साथियों बताइए, इसमें क्या होता है साथियों, देखो ये 12 से ज्यादा हो गई, तो हमें इसमें क्या करना होता है, 12 का कॉन्सेप्ट लेना, ना कि हमारा 24 का कॉन्सेप्ट। देखो ये 12 से कितना ज्यादा हो गया साथियों, 6:40। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 18:40 को क्या लिख सकते हैं हम, 6:40। बात वही है साथियों, 18:40 को हम 6:40 भी लिख सकते हैं। तो जैसा अभी बताया मैंने, किस में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस कर देना है साथियों, कौन सा समय, 6:40। अब साथियों देखो वही क्वेश्चन बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, घटा दो, देखो कितना आएगा 0, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 6 गया कितना आएगा 5:20। तो मतलब हमारा क्या बनेगा, 5:20 मिरर इमेज में दिखाई देगा। ऐसी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको बताना है, जल्दी से कमांड करके बताना है एकदम।
21:10। तो साथियों बताइए क्या समय होगा, जल्दी से एकदम कमांड कर दो। देखो साथियों 21:10 को हम क्या कर सकते हैं, हम 21:10 12 से कितना ज्यादा हो गया ये, तो 12 से कितना ज्यादा हो गया साथियों, इसे हम क्या लिख सकते हैं या करके 9:10 लिख सकते हैं साथियों। तो हम क्या करेंगे, देखो फिर वही कंडीशन कि 11:60 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, 9:10 को, ना कि 21:10 को। क्या करना है हमें, हमेशा जो कॉन्सेप्ट लेना है 12 का कॉन्सेप्ट लेना, ना कि 24 का। तो जब माइनस करेंगे तो करो कितना आएगा, कितना आएगा साथियों, 0 का 0, 6 में से 1 गया 5 और 11 में से 9 गया, कितना आएगा 2, तो 2:50 में। मतलब हमारा जो इमेज जो बनेगा, मिरर इमेज कितना बनेगा, मिरर इमेज में कितना समय होगा, 2:50 में। अगर हमारा सही समय कितना है 21:10, तो हम मिरर में देखेंगे, मिरर में तो कितना आएगा 2:50। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ऐसे आगे चलते हैं, देखो और भी, जैसे साथियों मान लिया जैसे आपका समय उन्होंने दे दिया कि 7:47 सही 5/11, ये दे दिया। क्या बताओ इसमें जो बनेगा क्या बनेगा, मतलब मिरर इमेज क्या बनेगा साथियों। तो मिरर इमेज देखो हम उसमें क्या मिनट ऐसे ही दे रखा था कि 40 दे दिया, कभी 20 दे दिया, कभी 30 दे दिया, 15 दे दिया। आपके इसमें क्या कर दिया उन्होंने, भिन्न में दे दिया आपके 47 सही 5/11। तो वही देखो इसका कॉन्सेप्ट देखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा साथियों। तो साथियों देखो जैसे ये 7:47 सही 5/11 है, वही करना है, किस में से घटाना है, 11:60 में से माइनस करना है। 11:60 में से माइनस करेंगे। देखो मैं इसका सीधा तरीका बता देता हूं साथियों। सीधा तरीका क्या बनेगा, जैसे हम इसको क्या कर लेते हैं साथियों, 47 को मान लेते हैं, 47 को एक ज्यादा करके मानो, 47 क्या करो एक ज्यादा, जैसे 47 है ये, तो 47 को क्या मानना 48। अब हमें 60 में से 48 माइनस करना है साथियों। तो 48 जब माइनस करेंगे साथियों तो कितना आएगा, 60 में से 48 जाएंगे कितना आएगा साथियों 12, कितना आ गया 12। अब क्या करना है साथियों, अब जो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या अंश बटे हर में, तो इन दोनों को क्या करना है माइनस कर देना है। जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 6, और नीचे वाली संख्या हम क्या कर देंगे ऐसे उतार देंगे। अब देखो इसमें से इसे माइनस कर देंगे हम, 11 में से 7 गया कितना आएगा 4। तो हमारा जो टाइम होगा मतलब मिरर इमेज में कितना आएगा 4:12 सही 6/11 बताएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो इस मैंने बात समझ में आई साथियों। क्या करना है हमें, 47 मतलब हमेशा एक ज्यादा करके मानना है, जैसे 46 दे दिया तो 47 मान लो, या 44 दे दिया तो 45 मान लो। फिर क्या करना है, इन अंश जो दे रखा है इनमें से माइनस कर देना है, मतलब 5 और 11 को माइनस करेंगे कितना आया 6, और नीचे वाली की संख्या ऐसे लिख देनी है। जब इसे 48 माना 60 में से 48 जाएंगे कितना आएंगे साथियों 12। अब 11 में से 7 आराम से गया, 4:12 सही 6 मतलब हमारा आंसर क्या है साथियों 4:12 सही 6/11। ये हमारा क्या हो गया साथियों आंसर। समझ में आया होगा साथियों। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं साथियों। क्वेश्चन हमारा है जैसे 6:23 सही 9/11 ये है। तो इसमें बताना है आपको साथियों, क्या बताना है, मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा होगा। तो मिरर इमेज में बताइए साथियों, कमांड करके बताओ जल्दी साथियों। क्या करना है, वही कंसेप्ट है मिरर में, हमेशा ध्यान रखो मिरर में क्या करना है 11:60 में से ही माइनस करना है। मिरर इमेज पूछे कभी भी तो क्या पूछेंगे 11:60 में से या 12 में से पूरे में से माइनस कर देंगे। तो देखो साथियों जब 11:60 में से हम माइनस करेंगे साथियों किसे 6:23 सही 9/11। तो अब देखो साथियों अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है साथियों, हमेशा इस वाली संख्या को एक ज्यादा करके माननी है। क्या करनी है, एक ज्यादा। जैसे ये 24 हो गया, अब 60 में से हम 24 माइनस कर सकते हैं, आसानी से कर देंगे है ना। कैसे कर देंगे, देखो कितना आ गया, देखो यहां से हासिल लेंगे कितना 10, 10 में से 4 गया 6, ये 5 में से 2 गया कितना आ गया 36। तो मतलब 60 में से इसे कितना आया 36, हमें से एक ज्यादा करके। समझ में आया साथी। अब क्या करना है, इस वाली संख्या और इन वाली संख्या का अंतर ऊपर लिख देना है, ठीक है साथियों। और नीचे वाली संख्या कैसे कर देनी है, ऐसे उतार देनी है, ठीक।
अब क्या करना है, देखो 11 में से 6 आराम से माइनस हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 5:36 सही 2/11। मतलब जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब मिरर इमेज में कितना बनेगा, 5:36 सही 2/11। तो साथियों देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 5:36 सही 2/11, ये हमारा आंसर। अगर किसी घड़ी में 6:23 सही 9/11 बज रहे हैं तो हमारा मिरर इमेज में कितना होगा, 5:36 सही 2/11। बात समझ में आई होगी। तो साथियों देखो अभी मिरर इमेज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो अगला मैंने क्या लिखवाया था, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज देखते हैं साथियों। दूसरा हमने क्या था इमेज में, वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, देखो इसमें उसमें क्या था, प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे दर्पण रखा हुआ था, और इसमें क्या होता है वाटर इमेज में नीचे लगा होता है क्षैतिज तरीके से, क्षैतिज ये तरीके से, और इसमें क्या होता है समांतर तरीके से होता है। तो साथियों देखो वाटर इमेज में क्या करते हैं, उसमें देखो 11:60 में से माइनस कर रहे थे, और इसमें क्या करना है साथियों, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखो कि समय को किसमें से माइनस कर देंगे, समय को जो समय दिया होगा, साथियों समझ रहे हो, जो समय क्या दिया होगा, जो दिया होगा समय को, उसमें से हम करेंगे 18:30 या 17:90। बात वही है, हमने क्या करा, 1 घंटा इधर ले लिया, जैसे मान लिया मिनट 30 से ज्यादा दे दिए, जैसे तो हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं थोड़ा। तो हम क्या करते हैं साथियों, इसमें हम इसका मतलब भी है ये 17:90, मतलब 1 घंटा इधर दे दिया है ना, 17:90 में से घटा देते हैं। बात समझ में आई साथियों। हम दर्पण प्रतिबिंब में क्या कर रहे थे, 11:60 में से माइनस कर रहे थे। अब जल प्रतिबिंब में क्या करेंगे हम, 18:30 या 17:90 में से माइनस कर देंगे, है ना। जैसे मान लिया, जैसे समय अब ये दे दिया एग्जाम्पल, नई स्लाइड ले लो। जैसे दे दिया उन्होंने कितना, कि बताइए 5:45 में क्या होगा, आपको बताना है जल प्रतिबिंब में क्या समय बता रहा होगा, कितना दिख रहा होगा ना जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब देखो मैंने अभी लिखवाया था, आंसर बताना आपको ना, मैं बताता हूं पहला। तो देखो क्या करेंगे हम, 17:90 में से क्या कर देंगे, 5:45 माइनस कर देंगे। देखो हमने 18:30 इसमें क्यों नहीं लिया, 18:30 में से क्यों नहीं माइनस कर रहे, 18:30 में से इसलिए माइनस नहीं कर रहे क्योंकि देखो ये 45 है, ये 30 से ज्यादा है, तो घटाने में दिक्कत आती, 1 घंटा ले लिया। इसका मतलब भी वही है कि 1 घंटा इधर हमने ले लिया, 60 मिनट है ना, 30 थे 60 ले लिए तो कितने हो गए, 90 मिनट हो गए। तो अब माइनस कर दो, देखो कितना आ गया 5, और 8 में से 4 गया, कितना आ गया 4, और यहां से कितना बचा, 17 में से 5 गया, कितना आ गया 12। तो हमारा क्या होगा, जल प्रतिबिंब में अगर कोई समय 5:45 हो रहा होगा तो जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, 12:45। बात समझ में आई साथियों। जैसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमने जैसे लिखना है, ये 9:40, 9:40। तो आपको बताना है इसमें जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो जल प्रतिबिंब में क्या सही समय दिखाई देगा, वही करना है। क्या करना है साथियों, हमें क्या करेंगे, 17:90 में से क्या माइनस कर देंगे, 17:90 में से क्या माइनस करेंगे साथियों, 9:40, 9:40। तो करिए साथियों, बताइए आंसर कमेंट में कितना आएगा। देखो माइनस करेंगे, देखो 0, 9 में से 5 गया, कितना आ गया 5, 9 में से 4 गया, सॉरी 5, और 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8। तो हमारा जो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, 8:50। तो हमारा जो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 8:50। बस समझ में आई होगी साथियों। दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया हमने पहले, अब क्या पढ़ाया, जल प्रतिबिंब। दर्पण में क्या था, 11:60 में से माइनस कर रहे थे, और इसमें क्या कर रहे हैं, 17:90 या 18:30 में से माइनस कर दे रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको बताने, जैसे दे दिया हम समय
5:15 में आपको बताना है जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो साथियों बताओ जल्दी कमेंट करके क्या करना है। जल प्रतिबिंब में भाई 1790 में से क्या कर देना साथियों माइनस, तो 5:15 था, तो हमें आंसर बताना है आप। देखो साथियों क्या करेंगे 1790 में से माइनस कर देंगे इसको, तो 1790 में से माइनस कर दो साथियों। 1790 में से क्या माइनस करना है 5:15, तो माइनस कर दो तो कितना आएगा। देखो 0 10 यहां से हासिल ले लेंगे, कितना आ गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना रह गया 8, 8 में से 1 गया कितना आ गया 7, और यहाँ कितना आ गया भाई साथियों 17 में से 5 गया 12, 12:75। देखो 12:75 जो ज्यादा हो गया मिनट 60 से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं या 1:15, 60 मिनट इधर दे दिए तो कितना बन गया 1 या 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1:15 मिनट। ये हमारा क्या आ गया आंसर। बात समझ में आई होगी साथियों। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, जैसे क्वेश्चन हमने आगे दे दिया, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 9:26 सही 5/11, 9:26 सही 5/11। इसमें बताना है साथियों जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो साथियों बताइए। देखो अभी दर्पण प्रतिबिंब में पढ़े थे हम, क्या करना है हमेशा इसको एक ज्यादा करके मानना है ना, एक ज्यादा करके मानना है। जैसे ये है, देखो हमें क्या करना है 1790 में से क्या माइनस कर देना है 9:26 सही 5/11 क्या कर देना माइनस कर देना है साथियों। तो माइनस कर देंगे कितना आएगा। देखो इस वाली कंडीशन में अगर ये सही बटे में हो तो हम क्या करेंगे इस वाली संख्या को हमेशा एक ज्यादा करेंगे, तो इसे हम क्या मानेंगे 27 है ना, 26 को क्या मानेंगे 27। तो 90 में से साथियों क्या कर देंगे 27 माइनस करेंगे। पहले जब 27 माइनस करेंगे घटा दो, देखो 10 में से 3 7 गया कितना आ गया 3, यहाँ कितना रह गया 8, और 8 में से 2 गया कितना बच गए 6, तो यहाँ कितना आ गया साथियों 63 यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ रही है साथियों। अब 5 इसका क्या कर देते हैं अंतर, 11 और 5 घटाएंगे कितना बनेगा 6, और नीचे वाली संख्या कैसे लिख देते हैं ऐसे। अब इसमें से माइनस कर दो, देखो साथियों 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ गया 8, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है साथियों। क्यों, क्योंकि ये 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा मतलब 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो ये कितना हो गया 8:63 सही 6/11। इसको हम ये करके लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं 9:03 सही 6/11 लिख सकते हैं साथियों है ना। तो इसका हमारा क्या बनेगा जल प्रतिबिंब 9:03 सही 6/11, तो ये हमारा आंसर होगा साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। बाकी का टॉपिक आगे कराएंगे, हमारा अगला टॉपिक रहेगा क्या एंगल। तो बाकी क्लास अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।